गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं फिर आज आप सबके बीच हाजिर हूँ प्रति सप्ताह के कुछ गणितों का हल लेके। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रति सप्ताह के आज और एक प्रकार के गणितों का हल लेके। देखिए किस तरह से इसका हल प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न दिख रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है। यदि छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ दिया जाए तब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या को मान लेते हैं, जो अनुपात दिया हुआ है उसके अनुसार संख्याएं हम लोग मान लिए 2x एवं 3x। अब प्रश्न अनुसार लिखते हैं। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि छोटी संख्या का 20%, ये छोटी संख्या है, इसका 20%, 2x इंटू 20% मतलब होता है 1/5। 20 में जोड़ दिया जाता है, 20 जोड़ दिए बराबर प्राप्त होता है बड़ी संख्या का 10%, यानी कि 1/10 जोड़ 25 में जोड़ने पर 25। हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 2x/5, इसको ले आते हैं इधर -3x/10 बराबर 25 है, उधर 20 को ले जाते हैं उधर, घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का होगा x बराबर, नीचे में होगा एलसीएम 10 का 5 के साथ गुना कर देते हैं तो 50, x का वैल्यू हुआ 50। तो हम लोगों को ज्ञात करने बोला है छोटी संख्या यानी कि 2x। तो 2x बराबर 2 इंटू 50 यानी कि 100। ये हो जाएगा हम लोग का छोटी संख्या। ये हुआ आंसर। देखिए दूसरा प्रश्न है, एक गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 3 और 2 है। यदि पुरुषों का 30% तथा महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है तो शिक्षित पुरुष तथा अशिक्षित पुरुषों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमको करना क्या है, पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या 100 मान लिए। तो जो अनुपात दिया हुआ है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3/2, जिसमें ये 3 है पुरुष और ये 2 है महिला। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 5, यानी कि 5 इकाई बराबर 100 होना चाहिए। 5 बराबर 100 तो 1 बराबर 20। अतः हम लोगों का पुरुष यहाँ पे कितना हो गया टोटल मेल, तो मेल इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 20 यानी कि 60। अब इसमें से बोल रहा है शिक्षित कितना है, शिक्षित है 30%। शिक्षित पुरुष 60 का 30%, क्षेत्रीय 18। इतना जन शिक्षित है। तो अशिक्षित कितना है, अशिक्षित पुरुष 60 है टोटल, 60 में से 18 माइनस कर देना है 42। तो यहाँ हम लोग का प्रश्न में पूछा है कि शिक्षित पुरुष तथा अशिक्षित पुरुषों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, शिक्षित पुरुष का है 18 अनुपात अशिक्षित पुरुष का है 42। इसको हम लोग काटते हैं 6 से, 6 तिया 18, 7 चौक 42 यानी कि 3:7। यही होगा हम लोग का उत्तर। देखिए मित्र, प्रश्न है, एक कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात 2 और 3 है। यदि लड़कों का 25% भाग तथा लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या ज्ञात कीजिए।
इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रतिशत जो अनुपात दिया हुआ है उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या, यहाँ 2 दिया है तो इसको हम लोग 200 मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या को 3 दिया हुआ अनुपात तो 300 मान लेते हैं। तो कुल कितना हो गया, 500। अब यहाँ पे कह रहा है कि लड़कों का 25% भाग छात्रवृत्ति लेता है और लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति लेता है। तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले कितने हो गए, लड़के 200 लड़के हैं, 200 का 25% लेते हैं, यानी कि 75% नहीं लेते हैं। तो 75/100, 75 दूनी 150, 150 नहीं लेते हैं। और लड़कियां, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले लड़कियों की संख्या चूँकि 300 है तो इसको लिखेंगे 300 गुना, यहाँ 30% भाग लेते हैं तो 70% भाग नहीं लेते हैं। 70/100, 1 शून्य इसका, 1 शून्य इसका, 1 शून्य इसका, 1 शून्य इसका, कट गया। 7 या 21, 210 गो लड़की नहीं लेती है और 150 गो लड़के नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 360। इतना जन छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, तो इसका प्रतिशत निकालने बोला है कुल के साथ। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रतिशत मान। प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, 360/500 गुना 100। 2 0 कट गया, 5 के साथ इसको भागा कर देना है। 5 7 35, 5 दूनी 10। 72% भाग जो है छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। यही होगा आपका आंसर। देखिए, और एक प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है। विद्यालय में 66 छात्र हैं। यदि विद्यालय में 4 लड़कियां और आ जाएं, तब लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जो प्रतिशत मान दिया हुआ है 20%, 20% का अर्थ होता है 1/5। ये नीचे वाला है लड़कों की संख्या, तो ये लड़कों की संख्या, और ये जो है 20% अधिक, जो प्रतिशत मान दिया हुआ है 20% अधिक ये है। तो इसके साथ इसको अगर जोड़ देंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा लड़कियों की संख्या। यानी हम लोग लिख सकते हैं लड़कियों की संख्या 5 + 1 6 हो गया। लड़कों की संख्या 5 है, लड़कियों की संख्या 6 हो गया। तो कुल संख्या कितना हो गया, कुल संख्या हो गया 6 और 5 11। यानी ये जो 11 इकाई है इसका मान किसके बराबर होगा, 66 के। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 66 छात्र हैं, तो 11 बराबर हो गया 66, तो 1 बराबर हो जाएगा 6। 1 इकाई का मान हम लोग निकाल लिए 6। तो यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं, 6 और 5, इसका गुना हो जाएगा 5 गुना 6 यानी कि 30। और गर्ल कितने हैं, गर्ल हो गए 6 गुना 6 36। अब चूंकि प्रश्न कर रहा है कि विद्यालय में 4 लड़कियां और आ जाएं, इसमें और 4 ऐड हो जाएगा, तो 36 और 4 40। अब पूछा है प्रश्न में ये दोनों के बीच में अनुपात क्या है, लड़कों तथा लड़कियों के बीच में, बॉयज़ एंड गर्ल। तो बॉयज़ का है हम लोग का 30 और गर्ल का है 40। 0 0 कैंसिल, तो हो गया 3:4 यानी कि 3:4। ये होगा हम लोग का आंसर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह के और गणितों
को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।